यमदूत के इन 4 पत्रों को पढ़ लो, कभी जीवन में धोखा नहीं खाओगे। मृत्यु अटल सत्य है, ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन इसके बाद भी हम सभी अनजान बने रहते हैं। कुछ लोग जीवन भर बुरे काम ही करते रहते हैं, ऐसे लोगों को कोई याद नहीं रखता। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आर के मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस कहानी को समझने के लिए आपको पूरा सुनना होगा। मित्रों, किसी गांव में एक चतुर व्यक्ति रहता था। वह मृत्यु से बहुत डरता था। वह सोचता कि एक न एक दिन किसी भी क्षण मेरी मृत्यु हो सकती है, पर वह सोचता कि मैं क्या करूं जिससे मेरी मृत्यु ना हो। एक दिन उसके दिमाग में एक चतुराई सूझी। यमदूत को ही अपना मित्र बना लिया। एक दिन उस चतुर व्यक्ति ने अपने मित्र यमदूत से कहा, मित्र, तुम किसी को भी नहीं छोड़ते हो, किसी दिन मुझे भी अपने गाल में धर लोगे। मित्र होने के नाते मुझ पर रहम नहीं करोगे? यमदूत ने कहा, मित्र, ये मृत्युलोक है। सृष्टि का तो ये शाश्वत नियम है कि जो इस मृत्युलोक में आया है उसे जाना ही होगा। जो आया है उसे मरना ही है। इसलिए मित्र, मैं मजबूर हूँ, पर तुम मेरे मित्र हो, इसलिए मैं जितनी रियायत कर सकता हूँ उतनी करूँगा। मित्र, तुम मुझसे क्या आशा करते हो? साफ साफ कहो। उस चतुर व्यक्ति ने कहा, मित्र, मैं इतना चाहता हूँ कि आप मुझे अपने लोग ले जाने के कुछ दिन पहले मुझे एक पत्र जरूर लिख देना, ताकि मैं अपने बाल बच्चों को कारोबार की सभी बातें अच्छी तरह से समझा दूँ और स्वयं भगवान के भजन में लग जाऊँ। यमदूत ने कहा, बहुत अच्छी बात है। चतुर व्यक्ति से कहा, अरे मित्र, ये कौन सी बड़ी बात है? मैं एक नहीं 4 पत्र आपको भेज सकता हूँ। चिंता मत करो, चारों पत्रों के बीच समय भी अच्छा खासा दूंगा, ताकि तुम सचेत होकर हर काम निपटा लो। वह चतुर व्यक्ति बड़ा ही प्रसन्न हुआ। वह सोचने लगा कि चलो, आज से मेरे मन से मौत का भय भी निकल गया। अब मुझे पता चल जाएगा कि मेरी मृत्यु अब आने वाली है। उससे पहले ही मैं अपने सारे काम निपटा लूँगा और भगवान की भक्ति भी अच्छी तरह से कर लूँगा, तो स्वर्ग में देवता भी मेरा स्वागत करेंगे। दोस्तों, समय बीतता चला गया। आखिर मृत्यु की घड़ी आ पहुँची। महाकाल अपने दूतों को लेकर उस चतुर व्यक्ति के पास पहुँचे और कहा, मित्र, अब आपका समय पूरा हो गया है। मेरे साथ चलिए। मैं सत्यता और दृढ़ता पूर्वक अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए एक क्षण भी तुम्हें और यहाँ नहीं छोड़ूंगा। उस चतुर व्यक्ति के माथे पर पसीना आ गया, भ्रगुटी तन गई और कहने लगा, धिक्कार है तुम्हारे जैसे मित्रों पर। मेरे साथ विश्वासघात करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने मुझे वचन दिया था कि आने से पहले पत्र लिखूंगा, परंतु तुम तो बिना किसी सूचना के अपने दूतों के साथ मेरे यहाँ आ गए। मित्रता तो दूर रही, तुमने अपने वचनों को भी नहीं निभाया। महाकाल हंसते हुए बोला, मित्र, इतना झूठ मत बोलो। मैंने आपको एक नहीं बल्कि 4 पत्र भेजे हैं, आपने एक भी उत्तर नहीं दिया। उस व्यक्ति ने चौंक कर पूछा, कौन से पत्र? कोई प्रमाण है आपके पास? मुझे पत्र प्राप्त होने की कोई डाक रसीद है आपके पास? है तो दिखाइए। महाकाल ने कहा, मित्र, घबराओ नहीं, मेरे 4 पत्र इस समय आपके पास ही हैं। मेरा पहला पत्र आपके सिर पर चढ़कर बोला, आपके काले सुंदर बालों को सफ़ेद कर दिया और यही भी कहा कि अब सावधान हो जाओ, जो कहा है वो कर डालो। बनावटी रंग लगाकर आपने अपने बालों को फिर से काला कर लिया और पुनः जवान बनने के सपनों में खो गए। आज तक मेरे श्वेत अक्षर आपके सिर पर लिखे हैं। कुछ दिन बाद मैंने दूसरा पत्र आपके नेत्रों के प्रति भेजा। आंखों की रोशनी बंद होने लगी, फिर भी आंखों पर मोटे शीशे चढ़ाकर आप फिर जगत को देखने की कोशिश करने लगे। आपने 2 मिनट भी संसार की ओर से
आंखें बंद करके ज्योति स्वरूप भगवान का ध्यान नहीं किया। इतने पर भी सावधान नहीं हुए तो मुझे आपकी दीन दशा पर बहुत तरस आया और मित्रता के नाते मैंने आपको तीसरा पत्र भी भेज दिया। इस पत्र ने आपके दांतों को छुआ, हिलाया और तोड़ दिया। आपने इस पत्र का भी जवाब नहीं दिया और तुमने नकली दांत लगवा लिए और जबरदस्ती संसार के भौतिक पदार्थों का स्वाद लेने लगे। पर मित्र, मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं सदा इसके भले की सोचता हूँ और तू हर बार एक नया बनावटी रास्ता अपनाने को तैयार रहता है। अपने अंतिम पत्र के रूप में मैंने रोग, कलेश तथा पीड़ाओं को भेजा, परंतु अहंकार बस सब अनसुना कर दिया। वह व्यक्ति काल के भेजे हुए उन पत्रों को सुनकर के फूट फूट कर रोने लगा और अपने विपरीत कर्मों पर पश्चाताप करने लगा। फिर उसने स्वीकार किया कि मैंने गफलत में शुभ चेतावनी भरे इन पत्रों को नहीं पढ़ा। मैं सदा यही सोचता रहा कि कल से भगवान का भजन करूंगा, अपनी कमाई अच्छे शुभ कार्यों में लगाऊंगा, पर वह कल आया ही नहीं। यमदूत ने कहा, आज तक तुमने जो कुछ भी किया है राग, रंग, स्वार्थ और भोगों के लिए किया है। जानबूझकर के ईश्वरीय नियमों को तोड़कर तुमने कर्म किए हैं। चतुर व्यक्ति को जब कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया तो उसने यमदूत को करोड़ों की संपत्ति का लोभ दिखाया। यमदूत ने हंसकर कहा, मित्र, मेरे लिए ये सब धूल के समान हैं। धन, दौलत, शोहरत, सत्ता, ये सब लोभ संसारी लोगों को बस में कर सकते हैं, मुझे नहीं। यमदूत ने कहा, मित्र, यदि तुम मुझे लुभाना चाहते थे तो सच्चाई और शुभ कर्मों का धन संग्रह करते। यह ऐसा धन है जिसके आगे मैं विवश हो सकता था तो मैं अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर सकता था, पर तुम्हारे पास तो ये धन बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारे ये सारे रुपए, पैसे, धन, दौलत, सत्ता सब यहीं धरा रह जाएगा। तुम भी मेरे साथ उसी प्रकार निर्वस्त्र जाओगे जैसे कोई भिखारी की आत्मा जाती है। दोस्तों, यमदूत ने उस चतुर व्यक्ति की एक भी बात नहीं सुनी तो वह हाय हाय करके रोने लगा और अपने सगे संबंधियों को पुकारने लगा, परंतु यमदूत ने उसके प्राण पकड़ लिए और चल पड़े अपने गंतव्य की ओर। दोस्तों, हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हम अपने जीवन में कितनी दौलत कमाएंगे या जमा करेंगे, कितनी शोहरत पाएंगे, हमारी संतान कैसी होगी, ये सब अनिश्चित होता है। किसी को कुछ पता नहीं होता है। यह सब समय के गर्भ में छिपा होता है। लेकिन हम मरेंगे एक दिन, बस यही बात जन्म के साथ तय हो जाती है। अतः हर एक को चाहिए, वो छोटा हो या बड़ा हो, सबको परमेश्वर की याद में रहकर ही कर्म करना चाहिए। दोस्तों, एक ही सत्य है जो अटल है, वो है कि हम एक दिन मरेंगे जरूर। दोस्तों, आशा करते हैं कि हमारी कहानी से आपने जरूर कुछ सीखा होगा। तो हमारी कहानी को एक लाइक और शेयर अवश्य करें। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।